हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एस एस सी फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BAS 101 201 ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इतना पढ़ लो टॉप कर जाओगे। मैं क्यों लिखता हूँ इतना पढ़ लो टॉप कर जाओगे? बिकॉज मैं तो सब में नहीं लिखता हूँ। एक केमिस्ट्री में देखोगे, फिजिक्स में देखोगे, दोनों में लिखा होगा कि इतना पढ़ लो टॉप कर जाओगे। बिकॉज ये पेपर पहले से आउट होते हैं। अब आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो आपको नहीं पता है, पर जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप देखोगे कि वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसी टॉपिक से क्वेश्चन एक टू रिपीट करता रहता है अल्टरनेट फॉर्म की फॉर्म में। यदि आप स्टडी करते होगे प्रीवियस ईयर के पेपर की तो आपको पता होगी। ठीक है, मैं किया हूँ तो मुझे पता है कि वही क्वेश्चन हर बार। देखो मैं बता दूं आपको, इस यूनिट में देखो 4 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। 3 क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी में, मतलब 3 क्वेश्चन 7 नंबर में, 1 क्वेश्चन 2 नंबर में, इसमें भी 3 क्वेश्चंस, इसमें भी 4 क्वेश्चंस, इसमें भी 3 क्वेश्चंस, इसमें भी 3। मतलब यही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते रहते हैं अल्टरनेट फॉर्म में। आप पहली बार पेपर दे रहे हैं इसलिए आपको नहीं पता है, पर जैसे आप प्रीवियस के पेपर का एनालिसिस करोगे ना, आप जान जाओगे कि यार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट करके आ रहे हैं, तो कोई नया क्वेश्चंस नहीं आ रहे इससे। ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूँ इतना पढ़ लो टॉप कर जाओगे। बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि क्वेश्चन यही आने वाले हैं। बस आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स BS 102 202 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ नंबर 1 के। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिक्विड क्रिस्टल का। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आएगा सेक्शन नंबर B में, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? आपसे टाइप्स पूछ सकता है, आपसे एप्लीकेशंस पूछ सकता है, आपसे क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। डिफरेंस में कैसे पूछेगा? निमेटिक होगा, सिमेटिक होगा। जो इसके लिक्विड क्रिस्टल के जो क्लासिफिकेशन जो होता है, जो इसके टाइप्स होते हैं ना, उन्हीं में डिफरेंस पूछ लेता है। एप्लीकेशन तो हर बार पूछेगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका बनाएगा लिक्विड क्रिस्टल से, उसमें अटैच कर देगा एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सेक्शन नंबर B में ये हर बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तैयार कर लेना, अच्छा है। तैयार नहीं करोगे तो आप पे डिपेंड करता है, तैयार कर लोगे नंबर पक्के हो जाएंगे। ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन का ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स हर बार आपके एग्जाम में आता है। ग्रेफाइट फ्लोरीन आपसे प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, आपसे एप्लीकेशन पूछ लेगा, आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर बार बनता है आपके एग्जाम में, इसको भी पढ़ लेना। नैनो मटेरियल कार्बन नैनो ट्यूब्स, तो ये नया सिलेबस आपके में ऐड हुआ था। और मैं जब प्रीवियस सेम में जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया था, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को लिखा था और आपके एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जो मैं लिखूँ वही आ जाए, मत मीन्स ने तो प्रीवियस टॉपिक को देख के जान जाओगे कि यार ये आने वाला। पर जो नया सिलेबस ऐड हो और नए सिलेबस में आप 2 टॉपिक लिख रहे हो, वही 2 टॉपिक आपके आ जाएँ, तो समझ लेना कि यार काफ़ी अच्छा स्टडी किया उस बंदा उस सब्जेक्ट में। सही बता रहा हूँ। जैसे मैं नैनो मटेरियल कार्बन नैनो ट्यूब्स लिखा था उसमें, और दोनों आ गए थे, बाकी मैं नहीं लिखा था, 2 ही लिखा था टॉपिक। ठीक है, तो इन दोनों को फिर से कह रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना यार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है N2O2CuNO का बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, नेगेटिव वेव। आपसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर करवाएगा, कर देना यार। सेक्शन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है। ठीक है, तो मैं 4 क्वेश्चन बताया हूँ, 3 क्वेश्चन आपको पता है कि 2 क्वेश्चन देखो, ये दोनों आपको सेक्शन नंबर C में देखने को मिलेंगे। कोई एक क्वेश्चन करना होगा, ये आपको सेक्शन नंबर B में मिलेगा, ये आपको सेक्शन नंबर A में मिलेगा। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा कुछ टाइम के बाद। अभी नहीं कराऊंगा पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे आपके सामने लिखे हुए, बस यूनिट नंबर 1 में इतने पढ़ के जाना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, पर इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। यूनिट नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। देखो यूनिट नंबर 2 में यदि मैं बात करूँ, आप NMR पढ़ लीजिएगा, आप स्टोइकोमेट्री पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पर जो अच्छे बच्चे उनके लिए बता दे रहा हूँ, तो NMR को तो पढ़ के ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आपके एग्जाम में मिलेगा, आपसे पूछ लेगा। केमिकल शिफ्ट, स्लाइडिंग एंड डिस्लाइडिंग एंड TMS, कि TMS को क्यों यूज करते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में NMR का, प्लस न्यूमेरिकल। यार न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते ही बनता है, पढ़ लेना। UV-IR, तो UV-IR में आप पूछोगे कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो IR ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू UV, पर पढ़ के दोनों जाना है। सेक्शन नंबर C में 2 क्वेश्चन बनेंगे, ये दोनों, ये ऑप्शन में होगा ये। अरे आप इसको अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर इमरजेंसी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बाई चांस आपको NMR का जो न्यूमेरिकल आया आप नहीं लगा पा रहे हो, तो आप UV का पढ़ लो, फिर न्यूमेरिकल इसमें भी पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप NMR का न्यूमेरिकल नहीं लगा पा रहे हो तो UV-IR को आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, तो इस टॉपिक को पढ़ लो। तो पढ़ने आपको हैं NMR UV दोनों ही, और IR भी, पर इम्पोर्टेंट NMR है जाना। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से आइसोमेरिज्म आ जाते हैं, केमिकल आइसोमेरिज्म आ जाते हैं,
आपके में चिरल ड्रग आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन नंबर बी में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में काफ़ी टॉपिक आते हैं, 2 टॉपिक तो आते आते हैं, एक केमिकल आइसोमेरिज्म हो गया, दूसरा आइसोमेरिज्म विदाउट चिरल ड्रग्स, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पढ़ के जाना है, यहाँ से 100% सेक्शन नंबर बी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो चिरल ड्रग्स होता है 2 नंबर में डिफाइन करके बताइएगा, इसके एप्लीकेशंस पूछ लेगा, एग्जाम्पल भी पूछ लेगा आपसे। तो यूनिट नंबर 2 के इतने क्वेश्चन हो गए। यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में, सारी पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर बार, ठीक है। साथ ही साथ कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन, ये भी आपको पढ़ के जाना है। सॉरी यार, कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन तो एक ही को कहते हैं, ठीक है। एनोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। इन दोनों में आपको पढ़ के जाना है, या फिर आपसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ लेगा इसी के साथ अटैच करके, या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा कि डिफरेंस बताएगा कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन में, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन को एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन के फॉर्म में भी पूछ लिया था, बच्चे भ्रमित हो गए थे कि मैं तो कैथोडिक पढ़ के आया हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन क्या होता है। तो मैं आपको दोनों नाम लिख दिया हूँ, आपको कभी डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ कोरोजन की। तो कोरोजन का सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है कि कैसे इसको मिनिमाइज करोगे, क्या क्या इसमें आप लोग प्रिवेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है। जनरली मिनिमाइज का क्वेश्चन बनता है, कैसे कोरोजन को मिनिमाइज करोगे, सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन आपका बनेगा, पढ़ के जाना है। बैटरीज का सेक्शन नंबर सी में बनता है। आपको लेड एसिड बैटरी मिलेगा होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, उसमें लेड एसिड बैटरी आपका आया था, ठीक है। नया ऐड हुआ था इसलिए आ गया, पर आपको पढ़ के जाना है। सेक्शन नंबर सी में आपको ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन में ये होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जो भी आप करना कर लेना, पढ़ के दोनों जाना है। इसके बाद आता है सीमेंट। वो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। तो सीमेंट होता क्या, मैं आपको डिफाइन करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आप एग्जाम में पढ़ोगे, फिर अपने कॉपी में पढ़ लोगे, पेपर में पढ़ लोगे, या फिर अपने सिलेबस में पढ़ लोगे, 2-3 पेज में आप पढ़ पाओगे। अभी मैं आपको 2 मिनट में डिफाइन कर रहा हूँ सीमेंट को। देखो सीमेंट क्या होता है, जनरली आर्जिलिसियस और कैस्केडियस 2 कंपाउंड होते हैं, उनके एडिशन से मिलकर बना होता है। ये एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। डिफिनेशन में इतना लिख दोगे चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे ना, तो 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है वेट प्रोसेस, दूसरा होता है ड्राई प्रोसेस। नाम से ही लग रहा है यार कि वेट प्रोसेस मतलब वाटर इसमें ऐड होगा, थोड़ा गीला, वेट मतलब गीला होता है, मतलब इसमें वाटर ऐड होगा। ड्राई, इसमें वाटर का ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं। देखो जनरली आपको मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो डायग्राम पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, मटेरियल को कलेक्ट करोगे। जैसे मटेरियल को आपने कलेक्ट कर दिया, इसके बाद क्या करोगे, उसको करेक्ट प्रोपोर्शन में करोगे। इसके बाद क्या करोगे, करेक्ट प्रोपोर्शन के बाद क्या करोगे, उसको वॉल मिल में क्या करोगे, उसको पल्वराइजेशन करोगे, मीन्स उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसके बाद क्या करोगे, इसको आप किलन में भेजोगे। किस किलन का यूज़ करते हैं, रोटेटरी किलन का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 1300 से 1500 रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आपको क्लिंकर मिलता है। क्लिंकर मीन्स आपको लड्डू कह सकते हो, लड्डू के फॉर्म में मिलता है क्लिंकर, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, फिर से आप पल्वराइजेशन करोगे, मतलब बाल मिल की हेल्प से फिर से इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। फिर क्या करते हो, उसमें आप जिप्सम ऐड करते हो। इसके बाद क्या करते हो, जिप्सम 2 से 3% ऐड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज करके इसको मार्केट में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसी में बस इतना याद रखना, जब आप वेट प्रोसेस लिखना, तो वेट मतलब पानी में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको सुखाने के लिए। तो पानी में जो टेम्परेचर लेते हैं वो 1400 लेते हैं, और जो ड्राई में जो टेम्परेचर लेते हैं वो 1300 लेते हैं। यही हो गया मैन्युफैक्चरिंग, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस सीमेंट का। आए लिख देना, जैसे मैं ब्लॉक डायग्राम बनाया था वैसा आप ब्लॉक डायग्राम बना देना, नीचे इसके डिटेल में लिख देना उसके पॉइंट को, क्या होता है रोटेटरी क्लिन, क्या होता है क्लिंकर, क्या होता है बाल मिल, ठीक है। ऐसे लिख देना पॉइंट के फॉर्म में। जिप्सम को क्यों ऐड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करके लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन और बन जाता है, आप इसमें आपसे क्या पूछ देता है, आपसे सेटिंग पूछ देता है, हार्डनिंग पूछ देता है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। मैं बात करता हूँ नंबर 4 की, तो 4 में से मैं 3 ही क्वेश्चन लिया हूँ, सफिशेंट है, इतना पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। पहला आयन एक्सचेंज हो गया, दूसरा जियोलाइट हो गया। न्यूमेरिकल यहाँ से आता है विद नेम, मतलब उस प्रोसेस को डिफाइन करने को भी बोलेगा और न्यूमेरिकल आएगा, पढ़ लेना इसको। लाइम सोडा का न्यूमेरिकल, ये तीनों आते ही आते हैं, ये नहीं सर इसको मैं ढील दूँ, ऐसा नहीं करना है। 3 क्वेश्चन लिया मतलब तीनों आते हैं। लाइम सोडा न्यूमेरिकल ये भी आपको सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन इसमें एक करना होगा।
यदि मैं बात करता हूँ बॉम्ब कैलोरीमीटर की, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का थ्योरी आता है। थ्योरी में क्या होता है, वर्किंग लिखने को बोलेगा। थ्योरी में क्या होता है, आपको वर्किंग लिखने को बोलेगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। क्या कर रहे हो यार, सही हो। देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर का हर बार आपको न्यूमेरिकल देखने को एग्जाम में मिलता ही मिलता है, हर बार मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना यार, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर सी में ये क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का थ्योरी में क्या पूछेगा, वर्किंग पूछेगा। वर्किंग में क्या लिखना पड़ेगा, डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, तभी नंबर देगा एग्जामिनर आपको 7 में 7, ठीक है। वर्किंग आपसे पहले पूछेगा, वर्किंग में आपको डायग्राम बनाने करके वर्किंग डिफाइन करनी पड़ेगी। इसके बाद न्यूमेरिकल को डिफाइन करना पड़ेगा। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है एनसीबी और जीसीबी का भी, ग्रॉस वैल्यू का, ठीक है। बहुत सेक्शन नंबर ए में बन जाता है 2 नंबर के फॉर्म में, उसको भी पढ़ लेना। यूनिट नंबर 5 की बात करते हो, बायोडिग्रेडेबल और कंडक्टिंग पॉलीमर, दोनों में से हर बार को एक क्वेश्चन आता है। अभी आपसे बायोडिग्रेडेबल पूछ लेगा या फिर आपसे कंडक्टिंग पूछ लेगा, हर बार एक क्वेश्चन बनता है, पढ़ लेना। डिफरेंस पूछ लेता है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। आप देखोगे सेमेस्टर 1 में भी पूछा, सेमेस्टर 2 में भी पूछा है, इस बार फिर से पूछेगा ये क्वेश्चन, हर बार आपका क्वेश्चन बनता है। बोना एन, बोना एस, नाइलोन, केवलार, ट्राइलिन, लूसाइड, इनमें से हर बार कोई ना कोई 2 आपसे पूछ लेगा। सेक्शन नंबर ए के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेक्शन नंबर सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर भी बनते हैं, शॉर्ट आंसर भी बनते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। इसको पढ़ लेना। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये सेक्शन नंबर बी में आपको हर बार देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो पहले आपके में सिर्फ ग्रेनाड था, तो ग्रेनाड पेपर आउट था, क्वेश्चन आता ही आता था हर बार, हर एग्जाम में। फिर आपके एग्जामिनर ने क्या किया, मतलब के AQ ने क्या किया, LiAlH4 को भी ऐड कर दिया। अब देखोगे प्रीवियस सेम में क्वेश्चन दे भी दिया गया LiAlH4 से। यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन बनती हैं, तो ग्रेनाड भी बनेगा, उससे भी जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो आपको लिखनी पड़ती हैं, डिफाइन करनी पड़ती हैं। बट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन तो हर बार आएगा आएगा। उसके साथ आपसे चाहे ग्रेनाड पूछ ले, चाहे आपसे LiAlH4 पूछ दे, तो क्वेश्चन बनता है, आपको दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ ग्रेनाड था तो हम लोग सिर्फ ग्रेनाड पढ़ के जाते थे, एग्जाम में देखते थे, भैया आता था लिख देते थे। पर अब 2 कर दिए ना, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, आप दोनों ही पढ़ के जाना। मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में फिर से LiAlH4 ही आएगा। हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए जो प्रीवियस सेम में आया था। जितनी केमिकल रिएक्शन है सारी पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 5 में मैं कितने क्वेश्चन दिया हूँ, 4 क्वेश्चन ये दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे, जो मैंने अपने एग्जाम टाइम पढ़े थे, जो हर बार आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, बस इतने पढ़ लो, काम आपका हो जाएगा। और यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लेना यार। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना यार। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगी, और AQ2 से जो भी सर्कुलर आते हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। हमारे इंस्टाग्राम पर जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कर देना, और क्या, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।